एक कर्मचारी तो लाठी खा रहा है पानी देने के लिए और दूसरा कर्मचारी वहां बैठ के पानी खुलवा रहा है रात को। तो उस कर्मचारी को ऐसी सजा दी जाए ताकि जिंदगी भर नौकरी करे, तब दोबारा से ऐसे काम ना करे। जो हमारे गांव का जो चोर है वो 10 साल से है, उसके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो साथ में वहाँ पे बेलदार ड्यूटी कर रहे थे, वो जो बेलदार थे वो नहरी महकमे ने छोड़े गए थे कि पानी कहीं दूसरी जगह नहीं चलना चाहिए। तो बेलदारों का रेस्ट रूम वहाँ बना हुआ है, जो खाने की खर्ची के लिए अपना वहाँ बैठ के और आराम फरमाते हैं। और वो आदमी अगर नाजायज पानी वहाँ गांव को छोड़ के दूसरी जगह चलवाते हैं। एसडीओ साहब भी जब मोरी बंद करी तो उनको भी चैलेंज दिया गया है कि देख लें, मोरी बंद करनी हम देख लेंगे। कर्मचारियों ने मौका बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने उनके ऊपर मारपीट हाथापाई, वो जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिए। जल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, ये भी हमारे साथ थे। जाते ही बगैर पूछताछ से इन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक कर्मचारियों के कपड़े फाड़ दिए गए, लाठियां बरसाई गई। एक तो गरीब कर्मचारी है बेचारा, डीसी रेट पर कार्य करता है, गांव में इतनी बढ़िया सेवा करता है, उसका फोन भी तोड़ दिया गया और उस पर लाठियां भी बरसाई। जब पीने का पानी आए तो हमारे अलग से एक पुलिस प्रशासन की वहाँ मौजूद सदस्य दिया जाए और वो महकमे की तरफ से भी 2-4 कर्मचारी देकर हमारा जल घर भरा जाए ताकि हमें समय पर पानी मिल सके। जब पानी आया दोबारा नहर में छोड़ा गया तो दबंग आदमियों ने, राजपाल ने अपनी मोरी खोल दी। एकदम दबंगई कर रहे हैं, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन दबंगई कर रहे हैं। उनके साथ पूरी कानून कार्रवाई करते हैं, सख्त से सख्त। इनकी दबंगई से कर्मचारियों में काफी भय है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत दिनों से ये तकलीफ है और ये कहने सुनने से भाईचारे से नहीं माने आज, इसलिए ये काम हुआ। और जो कर्मचारियों के साथ मारपीट, हाथ तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये बहुत ही खराब है। ये जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जी सारा गांव का ब्लड दे रखा है इन्होंने, पूरा गांव का। 2-4 आदमी नहीं। 5 साल हो गए जी इनके पीछे पीछे हमारा कोई काम नहीं। एक तो लाइन का काम था बहुत जरूरी, और एक हमारे टैंकों की जो मरम्मत है वो बहुत जरूरी है। पानी नहीं रुक रहा, उसी कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पर कांग्रेस की विधायक है, बीजेपी की सरकार है, कुछ काम नहीं करे जी। जेपी दलाल साहब से कैरू मिले थे, उन्होंने ये कहा था आपकी मंडी कैरू लगवा देंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई भी दाना नहीं उठाया गया है। बार बार कहने पर भी भला सोमवार को लगा देंगे, अगले मंगलवार को लगा देंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ आज फिर हम एक बार मौजूद हैं मनसरवास गांव में, और ये कैरू ब्लॉक में विधानसभा तोसाम आता है। और यहाँ सबको पता है, पूरा हरियाणा प्रदेश को भी पता है, यहाँ पे खारा पानी है और नहरों पे ही ये लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पहले मैं वो दृश्य दिखाना चाहूँगा अभी आपको कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 20 नहीं 50 नहीं, जितने भी गांव के ग्रामीण हैं वो सभी मौजूद हैं। और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, पानी को लेके मारामारी है हर जगह। और यहाँ तो पहले भी पानी को लेके मारामारी चलती आ रही है काफ़ी वर्षों से। यहाँ पे नेता आते हैं, वोट लेते हैं और फिर 5 साल इधर मुड़ के नहीं देखते। इनसे वादा करते हैं बड़े बड़े कि हम पानी लेके आएंगे और आपके हर घर तक पानी पहुँचाएंगे, पर जो भी बचा खुचा पानी है उसको लेके भी कई पानी माफिया जो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो यूज कर रहे हैं। और उनको भी पता है, सबको पता है, उन पे धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। कहीं भी हरियाणा प्रदेश में, इस गांव की बात नहीं है, जो गांव के लिए पानी पीने के लिए जो बोरवेल बनाया जाता है या डिग्गी बनाई जाती है, उसमें कोई खेतीबाड़ी करता है या सब्जी उगाता है या पानी को व्यर्थ बहाता है, उसके तहत कम से कम 7 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और शायद ही 3 साल पहले जमानत भी नहीं होती उस व्यक्ति की, अगर कार्रवाई करनी चाहे तो ग्राम पंचायत। तो इस मौके पे मेरे साथ सरपंच भी मौजूद हैं गांव के, और युवा बुजुर्ग सब मौजूद हैं। 45 डिग्री तापमान, पानी सबको जरूरत होती है। और पानी के लिए अक्सर आपने सड़क के किनारे देखा होगा, प्याऊ लगाते हैं बड़े बड़े सेट, और टैंकर भेजते हैं हर मोहल्ले में। कई दानी सज्जन होते हैं जो पानी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कई ऐसे नास्तिक भी लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे गांव को प्यासा बनने को मजबूर कर रखा है उन लोगों ने। तो हम इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या। आज यहाँ डिग्गी में मौजूद हुए हैं ये, और इन्होंने तालाबंदी की है या क्या किया है, और क्या इनकी कार्रवाई है, और क्या चाहते हैं जो कोई ग्रामीण है उसके खिलाफ इनकी क्या मांग करते हैं ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सरपंच के पास चलते हैं। सर बताइए, क्या नाम है सरपंच साहब? कल नहर में, हमारी नहर में पानी आया था, उसी समय जन स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग के हमारे गांव के 3 कर्मचारी मौके पर गए। उन्होंने मोगा नंबर 55-830 अपना निजी मोगा खोले रखा था। उस समय हमारे कर्मचारियों ने मोगा बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने उनके ऊपर मारपीट, हाथापाई, वो जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिए। उस समय मौजूद सरपंच सनबीर, गांव के मौजूद सदस्य वहां पहुंचे। उन्होंने जेई साहब, एसडीओ साहब से बातें करी। एसडीओ साहब मौके पर पहुंचे। एसडीओ साहब जब मौजूद सदस्य के बीच में पहुंचा तो मोगा नंबर 55-830 खुला था। राजपाल सनोफ माइदन गांव मनसरवास में पीने के पानी के लिए किल्लत के लिए मारामारी चल रही है। उसी समय गांव के जब मौजूद सदस्य पहुंचे तो हमारे गांव के जन स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मचारी हैं। एक को हाथ का फ्रैक्चर हुआ, एक को पैर का लगी, एक को सिर में चोट लगी। उस समय गांव के मौजूद सदस्य उनको उठा के लेकर कैरू CHC कैरू ले गए, वहाँ से रेफर करवाया, भिवानी ले गए। आज गांव के सभी मौजूद सदस्य, गांव के सरपंच व अन्य गांव के मौजूद युवा हमारे जल घर में पहुंच चुके हैं। जल घर में पानी कल पहुंचा था। गांव में पीने के पानी के 15 दिनों से कोई भी समस्या हल नहीं हो रही हमारी। जब पानी आया तो हमारे पर लाठी बरसाने लगे। गांव के दबंग लोग गांव के कर्मचारियों और गांव के अन्य लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है उन पर उचित कार्रवाई की जाए। तो सरपंच साहब, अभी इनके ऊपर आपने क्या एप्लीकेशन भी लिखी है? अभी हमने तो किस तरह की कार्रवाई? उपायुक्त महोदय से प्रार्थना की है। जो मोगा नंबर 55-830 है वो अवैध है जी, उसको वहां से उठाकर जहां उसकी निर्धारित जगह है वहां रखा जाए। और हमारी बार बार सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि जब पीने का पानी आए तो हमारे अलग से पुलिस प्रशासन की वहां मौजूद सदस्य दिया जाए और वो महकमे की तरफ से भी 2-4 कर्मचारी देकर हमारा जल घर भरा जाए ताकि हमें समय पर पानी मिल सके। सरपंच साहब, मैं एक बात जानूंगा, जो आपका पानी आता है डिग्गी में, क्या वो कहाँ ले जाते हैं उस पानी को जबरदस्ती तरीके से? पानी वहीं एक खेत में साइफन बनाया गया अवैध लोगों द्वारा, और वो अपने जल घर को बनाकर वहाँ सब्जी उगाते हैं, सब्जी की बिक्री करते हैं, गांव में पानी पहुँचने नहीं देते। ठीक है जी। मस्टर जी, मैं आपसे भी जानूंगा, आप काफ़ी एक्टिव हैं, किसान हैं, तो इस मुद्दे को लेके जैसे क्या चाहते हैं? जो कुछ लोग हैं, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है लगभग, और यहाँ पे पानी के हर इंसान को ज़रूरत है। और आपके गांव में पिछले 15 दिन से सरपंच साहब बोले पानी पहुँचा नहीं है। कुछ दबंग लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो इस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं पानी का, तो क्या कहेंगे? देखो सर, आपको पता है ये उम्र इतनी धूप में बाहर घूमने की नहीं है, लेकिन मजबूर होकर के पूरा गांव तंग है। पूरा गांव 15 नहीं 20 दिन से प्यासा है, ये पानी नहीं पहुंच गया। जब ये पानी आया, पहले तो पीछे नहर टूट गई, उसमें देरी हुई जी। जब पानी आया दोबारा नहर में छोड़ा गया तो दबंग आदमियों ने, राजपाल ने अपनी मोरी खोल ली। ग्राम पंचायत ने 2 मेंबर वहाँ बैठाए हुए थे। एक मिली भगत से बेलदारों की उसमें मिली भगत है। बेलदारों ने मोरी खुलवाई और उनको धमका करके ये कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना पिटाई होगी। जब ये बात सरपंच साहब के पास पहुंची, इन्होंने मेरे पास भी फ़ोन किया। हम 8-10 आदमी वहाँ चल करके गए। जाते ही जो ये जल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, ये भी हमारे साथ थे। जाते ही बगैर पूछे ताछे इन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक कर्मचारियों के कपड़े फाड़ दिए गए, लाठियां बरसाई गई। एक तो गरीब कर्मचारी है बेचारा, DC रेट पर कार्य करता है, गांव में इतनी बढ़िया सेवा करता है, उसका फ़ोन भी तोड़ दिया गया और उस पर लाठियां भी बरसाई गई। जब इससे पहले सरपंच साहब के फ़ोन में भी रिकॉर्ड है, वो इससे पिछला पानी आया, जब भी वो चोरी कर रहा था, मैंने उससे कहा कृपया गांव में बैठने काबिल छोड़ दो और यह चोरी चारी, ये अवैध धंधे बंद कर दो। आपने तो पूरा बदनाम और पूरा परिवार बदनाम कर दिया, बकस दो, अब तो कम से कम बकस दो। लेकिन इन बातों के बावजूद भी हर बार उसको कहा जाता है, हर बार ऐसी हरकतें करता है। हर बार रिश्तेदार बुला रखे से, एक और गाँव का था, 4-5 आदमियों ने लग करके उन कर्मचारियों की पिटाई की गई है और उनको धमकाया गया है। और SDO साहब भी जब मोरी बंद करी तो उनको भी चैलेंज दिया गया है कि देख लेंगे, मोरी बंद करनी है, देख लेंगे। और मतलब जी एक और समस्या हमारी महकमे के साथ भी है। एक तो हमारे यहाँ मोटर जो है ना वो छोटी है, महकमे से बार बार निवेदन किया गया है कि आप हमारी इस मोटर को बड़ी करो, आश्वासन मिलता है खाली। एक गांव के बीच में जो लाइन जाती है, हमने उस लाइन के लिए भी कुछ आखिर के घर जो हैं वो बाकी बच जाते हैं, उन तक पानी नहीं पहुंचता। जो भी इंसान
जिसको पानी नहीं मिलता वो कैसे समय व्यतीत करेगा, वो दूसरे घरों से लेता है, मांग लाता है। तो उस लाइन के लिए भी हमारा विभाग से अनुरोध है कि वो लाइन भी लगवाई जाए और हमारे डिग्गी में मोटर, बड़ी मोटर लगवाई जाए, ताकि आम आदमी को, गांव के आम नागरिक को वहाँ आराम से पानी मिल सके। खुद ने भी कोई नहीं। हाँ जी, हाँ। टैंक बना रखा है जी। क्या कह रहे थे? उन्होंने खुद ने टैंक बना रखा है जी। अच्छा। जो लेन आती है उसके सारे टैंक बना, पहले वहाँ भरता है, सब्जी उगा रखी, सब्जी वहाँ से वहाँ बेचता है, रिश्तेदार लगा के सब्जी बेचवाता है। गांव भाड़ में जाओ। हाँ, गाँव भाड़ में जाओ, मतलब नहीं, और बोले मैं देख लूंगा। हाँ जी, बाग भी लगा रखा है, सब्जी बोता सारे काम। और हमने ये सुना है कि वहाँ इस मोरी के अलावा भी कोई अवैध नलकी लगी हुई है नहरों से अंदर तक, गुप्त नलकी। सुराख कर लेता है बोर से, सुराख कर लेता है पाइपों में। 15 साल से लग रखा है काम कहीं ने। खारा पानी थोड़ा बहुत जोड़ रखा था, खारा पानी ओद में ट्यूबवेल का खारा पानी था, वो भी रात को खड़ा दिया, सप्लाई आएगी, साफ कर दिया जी, वो रात में पानी आएगा। और वो भी गए ज्यादा कति प्यासे हो रहे हैं, खारा भी खंडवा दिया। कैप्टन साहब क्या कहेंगे इसको लेके आप? ये हमारे जो गांव के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि वो दिन और रात कुछ नहीं समझते। वो दिन और रात लग के गांव को पानी पहुंचाने का काम करते हैं और उनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और आगे भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो। पहले भी गांव वालों ने बता चुके हैं कि उनकी वो मोरी अवैध है, उसको शिफ्ट किया जाए। और हमारे गांव में जिनके ऊपर यह अभी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल नाजायज़ है और आगे भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो, इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हर एक प्राणी को मतलब पानी मिले पीने को। और हमारे गांव में आज ये समस्या हो गई कि पहले खारा पानी चलता था, ये पानी आने की वजह से वो खारा पानी निकाल दिया, मीठा तो था ही नहीं पहले। उन होदियों में आप जाके देखो, लुगाइयों ने पोचा मार दिया और वो पानी की बाढ़ देंगे, रात में सोई भी को नहीं। और ये इस बात की ये बात तो सुबह पता चली कि ये कार्रवाई हुई है गाँव में, तो ये जी गलत है। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इसको, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इस कार्रवाई को आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ब्रॉडकास्ट करें और ताकि हमारी समस्या का हल हो सके। सर क्या कहेंगे? ये जो इसने बोला वो सब सही बात है, सही है, एकदम सही, 100 की 100। और उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कुछ गुंडाई लोग हैं वो आपको गुंडई एकदम दबंगई कर रहे हैं, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन दबंगई कर रहे हैं। और उनके साथ पूरी कानून कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। सख्त है। हाँ जी, क्या कहेंगे साहब? सर जो भी हो इंसाफ होना चाहिए, हर आदमी को पानी मिले, हर आदमी को। और ज़्यादा विवाद बढ़ाने में तो कुछ है नहीं, लेकिन स्पष्ट हो कि हर आदमी को पानी मिले, हर आदमी को पानी मिले। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई साहब? हर इंसान को पानी मिले और जो लोगों ने ये दबंगई से काम किया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है सर, क्या कहेंगे? सख्त कार्रवाई हो जाए, डिग्गी में एक वो पानी को नटेश में पानी की मरम्मत हो जाएगी होगी। सर इनकी दबंगई से कर्मचारियों में काफी भय है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पे काफी देर से सुन रहे हैं। बहुत दिनों से ये तकलीफ है और ये कहने सुनने से भाईचारे से नहीं माने आज, इसलिए ये काम हुआ। और जो कर्मचारियों के साथ मारपीट, हाथ तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये बहुत ही खराब है। ये जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पंचायत का कैसा रवैया आपके साथ है क्या? हाँ जी, पंचायत के अक्सर देखने को मिलता है ऐसे मामलों में पंचायत साथ नहीं होती कभी, और वो विपक्ष का ज्यादा पक्ष लेती है नीचे। अब इस आपके गांव में क्या लग रहा है? हमारे गांव में पक्ष में है जी, पंचायत पक्ष में है। हाँ जी, क्या सब पक्ष में है जी, पक्ष में है। क्या कार्रवाई चाहते हैं इनके ऊपर? इन पर जो हमने पानी की जो गुंडागर्दी करे हैं जी, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। अच्छा, पानी आपको बाहर से नहीं, आपको तो नहीं लाना पड़ रहा है भर के कहीं दूर से? ना आ रहा टैंकर आ जाए, कौन जरूरत है? लेके आते हो, कितने पैसे में डलवाते हो टैंकर? 1000 रुपए में डलता है सर टैंकर। हाँ जी, 11 बजे आया था पानी से मारने के लिए, मोटरसाइकिल अंदर आ गई डिग्गी में जी, पानी तो मिला ही नहीं, मोटरसाइकिल भी गई जी। अच्छा, टैंकर 1000 रुपए का बता रहे हैं? हाँ जी, हर रात पे गिरवाते हैं जी। क्या काम करते हो? जमींदारा करते हैं जी। जमींदारा करते हैं। एक महीने में कितना टैंकर कितने चाहिए आपको? एक महीने में 2 डंपर लगे हैं जी। 2000 रुपए जमींदार कहाँ से लेके आएगा? विकट समस्या। बाबा क्या कहेंगे? ये तो जी सारा गांव का है, पूरा गांव का 2-4 आदमी नहीं, एक दूसरे एक आपका रिश्तेदार बुला रखा है, वो भी जानलेवा हमला कर रखा है जी रात ने तो। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप? कल मक्का पे था जी। हाँ जी, बिल्कुल निराधार बहुत नाजायज काम हुआ। 1 किला बाड़ी का किसी ने बुआ दे, 1 किला बाड़ी का किसी ने बुआ दे, किसी ने 2 अढ़ाई टमाटर बुआ दिया, किसी ने 1 अढ़ाई मिर्च बुआ दी। वो 5-10 आदमी वहाँ रखता है परमानेंट, और उनके हिसाब से वो कल मन ने छुटछुटावा करवाया, बिल्कुल नाजायज मारी, कोई बात नहीं थी। तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और हमारे कर्मचारी जितना ही एडमिट हैं
सरकार हमें कोई कर्मचारी दे दे, हमारे गांव में पानी की सप्लाई हो जाए। सप्लाई हो जाए। हाँ पापा क्या कह रहे थे? पानी जाए दीजिए। हर पानी में? हाँ गाँव से बाढ़ में जाओ। हाँ हाँ जी, क्या कहोगे? हाँ जी, यही कह रहे हैं, वही बात है जी। क्या जी आज नहीं जी, अरे हमारा समाधान हो जाएगा जी, पूरा काम एक है, अरे समाधान हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा ना, फिर लठबाजी नहीं हुई पानी के लिए आर पार पानी के लिए जी, आर पार। क्यों जी, आर पार की लड़ाई रहेगी? जी सर, तो आर पार की लड़ाई क्या कहेंगे? जी कल जो कार्रवाई हुई बहुत गलत कार्रवाई हुई जी, इसका समाधान होना चाहिए जी, और काफी दिन हो गई ये कार्रवाई होते हुए जी, ये बहुत गलत कार्रवाई है। काफी दिन हो गए। ठीक है। वो बीजी मीठे पानी के नहीं है भाई, उससे पशुओं का काम हो जाए। हमारे एरिया में पानी नहीं है पीठा, वो भी खारा पानी आता है। हाँ जी, मैं मौजूद था जी। सरपंच साहब ने बेलदार पे गलत बोले जी, बिल्कुल निराधार गलत काम कर रहे हैं जी ये दबंग लोग। जी पंच साहब, मैं प्रजेंट सरपंच गाँव मनसरवास। अच्छा प्रेजेंट सरपंच। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, आप वोट देते क्यों? पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे, नेता आते हैं आपसे वादा करते हैं जी हम आपके गांव में पानी लेके आएंगे, लाइन को दुरुस्त करवाएंगे, डिग्गी को ठीक करवाएंगे, और गुमराह करते हैं, वोट ले लेते हैं हर 5 साल में, और फिर वो आ जाते फिर गुमराह कर देते हैं। तो आप वोट देते क्यों उन लोगों को? हम 5 साल हो गए जी इनके पीछे पीछे हटते, हमारा कोई काम नहीं है। एक तो लाइन का काम था बहुत जरूरी, और एक हमारे टैंकों की जो मरम्मत है वो बहुत जरूरी है। पानी नहीं रुक रहा, उसकी कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़ी मोटर की हमें रोज आश्वासन मिल रहे हैं, आग भाई हम 4 दिन में टेक देंगे, 5 दिन ना, तो वो मोटर टिक रही, और बड़ी भारी समस्या है गांव के अंदर पानी की। और कल मैं सुबह का पानी पूछा ना, उस टाइम में मेरे पंच लेके और मैं वहाँ चला गया था। जय साहब ने बोला भाई पानी कम है, इसको मोरी को रोक के और आगे बंदा लगा के भाई सरपंच साहब पानी बंद कर लो और पानी भर लो ना, टंक नहीं भरेंगे। फिर वो बोले भाई देखो ये महकमे का काम है, आप ये काम करो, हम भी आपकी मदद करेंगे। उन्होंने ये बंदा लगवा दिया, मोरी रुकवा दी पीछे से, और ये रात को बेलदार थे 2, उनकी ड्यूटी थी वहाँ, और मेरे पास मेरे पंच का फोन का, मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी, रात को तेरे को रहना आया भाई पानी की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर उसके बाद इस ये पंच गया 9 बजे यहाँ से, मैं जी यहाँ से 8:30 के आसपास चलाया करना, अपना खाना खाने लगा। फिर वहाँ गया जी, पानी खुला मिला। उस टाइम पंच को मैंने बोला भाई उनसे बात करा मेरी, वो मैंने बोला भाई तुमने ये ड्यूटी लगाई गए जय साहब आपकी, अब भी किसी को पानी मत खोल नहीं देना, टैंक भरना है। फिर अपने पंच ने इसने बात कराई जी, मतलब मैं हमारी थोड़ी गर्मा हरमी हुई, मैं किस लिए खोल दिया तुमने, वो लहंगा मत दिखाओ, वो ऐसे बोला। फिर मैं अपने भाई ने लेके और मैं डिग्गी के अंदर आ गया। फिर मैंने अपने 3-4 पंच बुलाए, गाँव से 2-4 बुजुर्ग बुलाए। फिर वहाँ गए, वहाँ जाते ही ये कर्मचारियों ऊपर फौरन अटैक हो गया। कर्मचारी अटैक हो गया? हाँ जी सर। तो क्या सख्त सख्त कार्रवाई? हाँ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। तो अभी डिग्गी की मरम्मत के लिए कहाँ गए? डिग्गी की मरम्मत के लिए हम बार प्रस्ताव दे चुके हैं, मेरे पास इसकी कॉपी भी है, कार्रवाई के अंदर नंबर भी है, कुछ नहीं और नंबर है, नहीं हुआ जी कुछ भी। अच्छा ऐसा तो नहीं है, कभी यहाँ पे कांग्रेस की विधायिका है किरण चौधरी और बीजेपी की सरकार है, कभी आपके एरिया की विधानसभा की अनदेखी की जा रही हो यहाँ से? ऐसा तो नहीं है? ऐसी तो देखो जी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम नहीं बना जी कोई भी। हम सारे काम जितने भी प्रस्ताव हैं, जो भी काम है डिग्गी का पानी का, कोई भी हमारे काम नहीं हुए। ठीक है जी। कर ही रही है सरकार, करे रही है। यहाँ पर कांग्रेस की विधायक है, बीजेपी की सरकार है, कुछ काम नहीं कर रही जी बीजेपी कर रही। हाँ युवा साथी बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, एक आदमी के कारण पूरा गांव परेशान है। ये पिछले 10 सालों से कम 10 साल हो गए, जब भी पानी आता महीने में 2 महीने में वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। जो कर्मचारी हैं वहाँ पे घूमते रहते हैं दिन और रात, तब जाके थोड़ा बहुत पानी डलता है। लेकिन समाधान तब होगा जब बंद लाइन के लिए प्रस्ताव दिया गया, वो बंद लाइन आए, और उनके ऊपर इसके जो कल कही है इन्होंने मारामारी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। बंद लाइन कहाँ से आएगी? बंद लाइन जो ये जुई माइनस है जी, जुई करनाल साथ कहेंगे। कितना किलोमीटर पड़ता है जुई करनाल आपका? काफी दूर, 8 किलोमीटर पड़ता है। 8 किलोमीटर बंद लाइन आएगी जी। जी आपने MLA MP की बात करी आने की जाने की, ये खाली जो है चुन लेना और इन्होंने पेंशन बना लेना, खाली इतना काम है। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कोई नहीं कर रहा है। महकमा भी क्या करेगा, वो सरकारी कर्मचारी जो बांटे हुए हैं उनको लाठियों से पीट दे रहे हैं, तो कौन जाएगा, वो गांव तो मरेगा। किरण चौधरी जी, विधायिका जी, सुन लीजिए, आपका क्षेत्र आता है ये। अगर सरकार के नहीं है तो आपके निजी कोष से आपने यहाँ पानी की समस्या का हल करवाना चाहिए। यहाँ से बार बार आप जीतती हैं और आपके रहते यहाँ पे पानी की समस्या है।
आपके अपनी निजी कोष से ज़्यादा विकट समस्या उन गांव में आपको आना चाहिए और अपनी निजी कोष से इनकी डिग्गी की मरम्मत करवानी चाहिए। और जो गांव में छोटे मोटी यहाँ पे लाइनें हैं उनकी छोटे मोटे अपने निजी कोष से अगर सरकार के नहीं तो मरम्मत करवानी चाहिए। इस विकट समस्या बनी हुई है पानी पीने को लेके। यहाँ पे 1000 का टैंकर वो भी खारे पानी का काफ़ी दूर से लेके आ रहे हैं यहाँ पे इस गाँव के ग्रामीण। शायद ही मेरी बात किरण चौधरी तक भी पहुँच रही होगी और यहाँ पे दूसरे मोहनलाल मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुँचेगी। मास्टर जी क्या कहेंगे? देखो सर, मैंने तो कल परसों भी आपको बताया था। अब आपने कहा कि आप उनको वोट क्यों देते? हम वोट किसको दें? किसी को देना पड़ता है। नोटा पे दबा दो आप। नोटा पर दवाई भी कोई फायदा को नहीं जी, क्यों डालनी है पाजा तो न्यू तो कर लें कि यो छोटा चोर सही से दे दें कम से कम। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार ये बातें अब भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने के लिए बनते हैं। और बीजेपी की सरकार है, दलाल है, इसकी भी काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारे हल्के से है, मंत्री बना है, कृषि मंत्री है, एक सम्मानित पद है इनके पास, लेकिन इनको भी किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं है। लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। और एक दाना भी और वो सरसम भी अब तक गांव का नंबर भी नहीं पड़ा से। और देख लो ये हालात हैं, ये सरकार सुनने वाली। हम ये कहेंगे जी, हमारा गांव कैरू से 2 किलोमीटर पड़ता है। जब सरसम की बारी आई तो हमारा गांव कैरू के नीचे पड़ना था, ताकि कैरू मंडी चली हुई है सरसों की 2 किलोमीटर। जब हम 15 किलोमीटर तुसाम जाएंगे, 18 किलोमीटर तुसाम लेके जाएंगे, तो हम जेपी दलाल साहब से कैरू मिले थे। उन्होंने ये कहा था आपकी मंडी कैरू लगवा देंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई भी दाना नहीं उठाया गया है। बार बार कहने पर भी भला सोमवार को लगा देंगे, अगले मंगलवार को लगा देंगे, लेकिन आज 24 तारीख तक हमारे गांव में कोई मैसेज नहीं आया। हमारी सरसम बाहर पड़ी है, रोज आंधी आती है, तूफान आता है, मंडी तोसाम है, लेकिन तोसाम भी बिक जाएगी। अब पता नहीं हमारी मंडी कहाँ है, कहाँ आएगी कि नहीं भी आएगी। आंधी तूफान भूचाल रोज आते हैं, हमारी सरसों बाहर पड़ी है और वो खराब हो रही है, दिन भर कीड़ियां ले जा रही हैं। रोज बार हुंज के बाहर डाल देते हैं हम। हमारी सरसों बाहर पड़ी होने के कारण दलाल साहब से हमें रिक्वेस्ट करी थी, डीसी साहब महोदय साहब को भी हमें प्रस्ताव भेजा था कि आपकी सरसम 2 दिन में उठा ली जाएगी, सोमवार को उठा ली जाएगी। सेक्रेटरी तुसाम जो हमारा मार्केट कमेटी का है, उन्होंने भी बार बार आश्वासन दिया, लेकिन आज 24 तारीख टाइम 12 बजे लगभग हमारी कोई भी 25 तारीख आज तक हमारी कोई सरसम का दाना नहीं उठाएगा। हमें उम्मीद भी नहीं है कि हमारी नंबर आएगा। क्या कहेंगे आप? बोलिए। सरसम है ये उठनी चाहिए। जो ग्रामीण हैं, जो जमींदार हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी सुनाई होनी चाहिए। और पानी को लेके भी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इसका जो भी समाधान है वो जल्दी से जल्दी करा जाए। मैं तो जी ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे बेलदार थे, चलो जो हमारे गांव का जो चोर है वो 10 साल से है, उसके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो साथ में वहाँ पे बेलदार ड्यूटी कर रहे थे, वो जो बेलदार थे वो नहरी महकमे ने छोड़े गए थे कि पानी कहीं दूसरी जगह नहीं चलना चाहिए। तो बेलदारों का रेस्ट रूम वहाँ बना हुआ है, जो खाने की खर्ची के लिए अपना वहाँ बैठ के और आराम फरमाते हैं। और वो आदमी अगर नाजायज पानी वहाँ गांव को छोड़ के दूसरी जगह चलवाते हैं, तो सबसे पहले तो उनसे पूछा जाए, जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनको बुला के पूछें कि आपने पानी खुलवा कैसे दिया। चोर तो देखो जी चोरी करेगा, लेकिन चोर के ऊपर भी कोई आदमी बिठा रखा है, अगर वो भी चोर के साथ मिला हुआ है और कर्मचारी है, एक कर्मचारी तो लाठी खा रहा है पानी देने के लिए और दूसरा कर्मचारी वहां बैठ के पानी खुलवा रहा है रात को, तो उस कर्मचारी को ऐसी सजा दी जाए ताकि जिंदगी भर नौकरी करे, तब दोबारा से ऐसे काम ना करे। अगर हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती हो, डिप्टी सीएम तक पहुंच रही हो, तो जरूर इन गाँव की समस्या का हल करवाया जाए पानी की समस्या को लेके। और जो बेलदार है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने मारपीट की है उन दबंग लोगों को भी धाराओं के तहत अंदर करना चाहिए और इनकी डिग्गी की मरम्मत तुरंत होनी चाहिए पानी को लेके। इसके साथ इनके गांव की जो लाइनें उनको भी ठीक दुरुस्त किया जाए और इनकी जो सिरसम है अब तक बिक्री नहीं हुई किसी की भी, एक आदमी की, तो शायद हम आशा करते हैं हमारी बात उन तक पहुंचेगी, जल्दी इस गांव के लोगों की समस्या का निवारण होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।